देखिए, अब हम सप्ताह 15 कक्षा 3 का विषय गणित का ओलंपियाड प्रश्न बैंक में से कुछ प्रश्न हल कर रहे हैं। सप्ताह 15 में हल किए जाने हैं ये। इसके बाद हम जैसी सप्ताह पूरे हो जाएंगे तो कुछ इम्पोर्टेंट और अच्छे अच्छे सवालों को भी हल करेंगे। तो वह प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न क्रमांक 92 कि मिंकू के पास 40 लड्डू हैं। मिंकू है जिसके पास 40 लड्डू हैं, वह उन्हें 8 बक्सों में बराबर बराबर रखती है। हर बक्से में लड्डू की संख्या होगी। 8 बराबर बराबर बक्से हैं। 8 बराबर बराबर हमने बना लिए 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, 8 बक्से हैं, बराबर बराबर लड्डू रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर रखना है 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32 33 34 35 36 37 38 39 और 40 हो गए। 40 लड्डू रखे। कितने कितने आए? 1 2 3 4 5 5 5 लड्डू सभी बक्सों में आए। तो अब इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि सपोज करिए कि हमारे पास 8 लड्डू होते तो हम क्या करते? एक 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 लड्डू सभी में रख देते। 8 में 16 होते तो 2 2 लड्डू रख देते। मतलब हमें समझ आ रहा है कि 16 लड्डू हैं जैसे, और 8 बक्सों में रखे हो रहे हैं, तो कितने कितने हो रहे हैं? तो भाग दे रहे हैं भाई। 16 में 8 का भाग दे देंगे। 16 में 8 का भाग देंगे तो 8 दूनी 16, मतलब 2 2 लड्डू हमारे रखे हो रहे हैं। तो 40 लड्डू है तो 40 में भाग दे दो भाई। 40 में हम भाग दे देंगे किसका? 8 का। तो 8 पंजे 40। तो ये 5 5 लड्डू हमारे हर बक्से में रखे होंगे। तो ये हमारा अभिष्ट आंसर होगा। यही आंसर सही होगा, ए ऑप्शन, कि हम 5 पर इसका टिक लगाएंगे ए ऑप्शन पे कि 5 5 लड्डू हमारे 8 बक्सों में रखे हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 95 पर। प्रश्न क्रमांक 95 है कि 25 तितलियों को 5 समूह में बराबर बराबर बांटना है। 5 समूह हैं, 1 2 3 4 5, 25 तितलियां हैं। पहले एक एक तितली बट गई एक समूह में तो 5 कम हो गई। फिर 2 2 तितलियां बांट देंगे तो 10 कम हो गई। तो इसी प्रकार जैसे ऊपर हल किया था अपन ने, इसी प्रकार हम 25 में 5 का भाग दे देंगे। जब भी बांटने की बात करेंगे तो भाग होता है, तो 5 में 25 का भाग दे देंगे। 5 25, तो 5 5 तितली हमारी सभी समूह में बढ़ जाएंगी। 5 समूह हैं, 25 तितलियां हैं। पहले एक एक, फिर 2 2, फिर 3 4 5, 5 तितलियां, 5 5 तितलियां पांचों समूह में बांट देंगे तो हमारे 25 तितलियां बढ़ गई। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 5। हम 5 तितलियां हर समूह में बांट सकते हैं। हमारे पास 25 तितलियां हैं, इसलिए 5 5 सभी में बढ़ जाएगी। इसके बाद अगला आ गया प्रश्न क्रमांक 104। वह इस प्रकार है कि एक पिकनिक में सभी बच्चों को 4 4 फल दिए गए।
कितने कितने, 4 4। मतलब 4 4 ये नहीं कि एक को 4 दे दिए फिर दोबारा 4 दे दिए, नहीं, हर एक बच्चे को 4 4 फल देना है। मतलब एक बार 4 एक बच्चे को, फिर दूसरे को 4, फिर तीसरे को 4, फिर चौथे को 4, मतलब हर एक बच्चे को 4 फल मिलना है। इस 4 4 फल का मतलब ये नहीं कि हर एक बच्चे को 8 फल मिलना है, नहीं, बच्चों को 4 4 फल दिए जा रहे हैं सभी को, मतलब हर एक को 4 दिए गए। कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक पिकनिक में सभी बच्चों को 4 4 फल दिए गए। बच्चों की संख्या 23 थी। कुल मिलाकर कितने फल हुए? यदि 2 बच्चे होते तो 4 और 4 2 बार मिलते, मतलब 4 का 2 बार गुणा करना पड़ता तो 8 फल हो जाते। 3 बच्चे होते तो 4 4 फल 3 को मिलते तो 4 3 12 फल हो जाते। इसी प्रकार 23 बच्चे थे तो 23 बच्चों को 4 4 फल, तो 4 फल 23 बच्चों को मिलना है। अब फिर वही 23 का पहाड़ा हमें नहीं आता तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 23 गुणित 4, बात बराबर है। गुणा चाहे 2 में 3 का करेंगे तब भी 6 आएगा, या 3 का 2 में करेंगे तब भी 6 आएगा, कैसे भी कर सकते हैं। हमें पहाड़ा 23 का नहीं था याद, हमने 23 की जगह 23 को पहले लिख लिया, 4 को बाद में लिख लिया, 4 का गुणा कर दिया, 4 3 12, एक बचा, 4 दूनी 8, एक हासिल थी, 8 और 1 9, 92 फल हो गए जो हमने पूरे 23 बच्चों को 4 4 बांट दिए, तो इसका 92 आंसर आएगा। इसी प्रकार हम फल बांट सकते हैं। बांटने की जब भी बात आए तो भाग होना संभावित है, तो इसका अभिष्ट आंसर 92 होगा, जो कि ऑप्शन ए है। धन्यवाद।